ओम शांति। आज सुनते हैं 11 नवंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने दीपमाला पर मुरली ये थी जिसमें बाबा ने कहा दीपमाला समीपता, संपन्नता, संपूर्णता का याद। और बाबा ने बड़ा सुंदर बीच में मुरली में कहा ये जो बड़ा दिन मनाते हैं, बड़े ते बड़े आप बाबा के बच्चे हो, छोटी बात है। इस सारे संसार में बड़े कौन हो? इससे इतना नशा चढ़ाया बाबा ने। क्या मेरी मौजों भरी जिंदगी चल रही है या मेहनत वाली चल रही है? क्या मेरी जिंदगी चिंताओं भरी है या आनंदमयी चल रही है? ये सब अपना चेक करें। ये काम वो काम वो काम, ये तो अच्छी बात है, सेवा करने के भी सैकड़ों काम, लेकिन मेहनत वाला ना लगे, मौज वाली जिंदगी लगे। वाह, बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं, कितना सफल करा रहा है। तन मन धन समय संकल्प। 11 नवंबर 85 की मुरली के 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, दीपमाला बच्चों की कौन सी 3 विशेषताओं का यादगार है? नंबर 2, बड़ा दिन किस बात का यादगार है? नंबर 3, बड़े दिन की छुट्टी क्यों करते? तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। आज विश्व की ज्योति जगाने वाले जगे हुए दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है। तो दीपकों का मालिक सच्ची दीपमाला देख रहे हैं। यह दीपमाला विचित्र माला है। विचित्र मालिक और विचित्र माला है। मालिक भी विचित्र और माला भी विचित्र। वे लोग तो न मालिक को जानते हैं न माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता। समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। मणका मणके से व दीपक दीपक से जब स्नेह के से समीप आता है तब ही माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता। स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। एक समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लेकिन आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। धन देवी और धन्य देवी क्या बाबा शब्द ऐसे मिलान कर देते हैं बाबा। तो धन देवी, धन्य देवी, यह संपन्नता की निशानी है। तीसरी बात संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती है। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि अब बड़े ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। और विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन हैं? आप सभी अपने को समझते हो? तो ये तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो। आप सभी का यादगार मना रहे हैं। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनता है।
ऐसे याद स्वरूप बने हो, वह अभी भी कहेंगे बन रहे हैं। क्या कहेंगे? जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया ना। जग गए अर्थात अंधकार समाप्त। और जग गए व टिमटिमाने वाले हो। कौन हो? जगे हुए या टिमटिमाने वाले? बाबा ने कहा टिमटिमाते हुए दीपक कोई पसंद नहीं करता। अभी बुझा, अभी जगा। लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती तो पसंद नहीं करेंगे, उसको बंद कर देंगे। जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक क्या पसंद करेंगे? बड़े दिन की छुट्टी क्यों मनाते हैं? जो भी बड़े दिन आते हैं उसमें छुट्टी मनाते हैं और छुट्टी की खुशी होती है। हर मास के कैलेंडर में पहले सब क्या देखते हैं? बड़े दिन कितने हैं, छुट्टियां कितनी हैं। तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में रहने का दिन। जब कमजोरियों को व माया को छुट्टी दे देते हो तो मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन, इसलिए यादगार रूप में भी छुट्टी मनाई जाती है। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? मौज मनाते हैं। छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। अब आराम का भी अर्थ समझो। आपका आराम क्या है? आप आराम करते हो या आराम करते हो? आराम, आराम। आराम नहीं, आराम, आराम करते हो ना, इसी को ही वास्तविक आराम कहते हैं। दीपमाला में और क्या करते हैं? मुबारक बधाइयाँ देते हो ना। कोई भी उत्सव आता है जब एक दो से मिलते हैं तो बधाई देते हो ना। यह रिवाज भी क्यों चला है? जब भी कोई को मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? गले मिलते, हाथ भी मिलते, मिठाई खिलाते, खुशी मनाते। अपनी याद और प्यार देना और लेना, इसमें भी मुबारक मनाते हैं। तो संगम पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदा काल के लिए माया की विदाई के बधाई मनाते हो, विजयी बनते हो। इसलिए विजयी बच्चों को बाप दादा सदा मुबारक देते हैं, याद प्यार देते अर्थात मुबारक देते। हर रोज बच्चों को कौन सा शब्द कहते हैं? अब सुनो, रोज सुनते हैं ना मुरली में, क्या मीठे मीठे कह मुख मीठा कर देते हैं ना। जी बाबा, आप बिल्कुल मुख मीठा कर देते। जैसे सुबह सुनते मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मुख मीठा हो जाता है। तो बाप दादा रोज मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं। मीठा का यादगार है, मुख मीठा करते रहते हो। ऐसी दीपमाला बनाने वाले हो ना, वह आपकी दीपमाला बनाई जा रही है। आपने बाप के साथ मनाई है, इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता। समझा? दीपमाला का अर्थ क्या है? बनना ही मनाना है, बनना ही मनाना है। दीपमाला के लिए आए हो। बाप दादा भी दीपकों की माला को देख हर्षित होते हैं। मिलना ही मनाना है। सभी मौजों के घर में पहुंच गए हो ना। मधुबन अर्थात मौजों का घर। मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है। किसी भी प्रकार की मूंझ नहीं है। क्यों, क्या, यह है मूंझ। ओहो, आहा, यह है मौज। क्यों, इसने क्यों किया, ये क्यों, पता नहीं क्यों मेरा ड्रामा ऐसे बना है। क्या समझता है? क्यों, क्या? बाबा ने कहा मूंझ। ओहो, आहा, ये है मौज।
क्या क्या क्यों, क्या तो अब नहीं है ना। दशहरा तो मना के आए हो ना, अभी दिवाली मनाने आए हो। दशहरे के बिना दिवाली नहीं होती। दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो, विजयी हो गए ना। अच्छा, बच्चों की वृद्धि होती जा रही है और होती ही रहेगी। वृद्धि प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। अव्यक्त होते अभी 17 वर्ष का 7वीं गांठ पूरा हुआ, बाकी क्या रहा। फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होते भी व्यक्त में टेम्परेरी रथ में 17 साल सवारी की। ये मुरली है 85 की, और बाबा ने तो सवारी उसके बाद भी 30 साल और की। सच पूछें तो 17 साल कम तो नहीं, समय और शरीर की सीमा भी होती है। मतलब बाबा ने इशारे पहले से देने शुरू कर दिए थे। नाम तो अव्यक्त कहते और मिलने चाहते व्यक्त में, यह क्यों? सहज लगता है इसलिए ना। फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों का उलाना निभाने के लिए आते रहते हैं। अभी 18 तारीख को फिर 18 साल शुरू होगा। 18 अध्याय क्या है? सभी तैयार हो ना? सभी तैयार हो ना? सेवा समाप्त कर ली है। सेवा समाप्त बाबा ने कहा कर ली है क्या? अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की है। अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त रूपधारी बन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप। अभी यह सेवा रही हुई है। पद यात्रा की सेवा तो कर ली, अब रूहानी यात्रा का अनुभव करना है। अभी इसी यात्रा की आवश्यकता है, इसलिए अभी बाप दादा भी अव्यक्त विधि प्रमाण बच्चों से मिलन मनाएंगे। वृद्धि प्रमाण विश्व को परिवर्तन करना ही है। बच्चों का अधिकार है मुरली द्वारा मिलना और अव्यक्त दृष्टि द्वारा यह दोनों मिलन वरदान की अनुभूति करा सकते हैं। तो 2 गायन है, नजर से निहाल और मुरली का जादू। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं में व्यक्त स्थिति में होंगे उतना व्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। यह दृष्टि का वरदान सदा काल के परिवर्तन का वरदान है। सभी देश विदेश के बच्चों को दीपमाला की मुबारक के रिटर्न में अक्षौणी बार बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन नाम बाप दादा के सामने हैं। हर एक के नामों की माला भी बाप दादा के गले में पिरोई पड़ी है। भिन्न भिन्न कई वतन की दीवार में लगे हुए हैं, लेकिन दिल का आवाज दिलाराम तक पहुंच गया। अच्छा जी, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।